हम लोग सीखेंगे कि कल हम लोग सीखे थे कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक में जब गुना करते हैं तो उसका चिन्ह हो जाता है ऋणात्मक, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक, या एक ऋणात्मक एक धनात्मक, चाहे ऋणात्मक इधर रहे और धनात्मक इधर रहे, और या तो धनात्मक इधर रहे या ऋणात्मक इधर रहे, दोनों का क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। आज हम लोग विचार करेंगे कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा तो उसका गुणनफल क्या होगा? दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अब यहाँ पहले दो से ही सीखेंगे। एक दिया हुआ है -3 और दूसरा दिया हुआ है गुना करना है -4 का। दोनों क्या है? पूर्णांक है। और दोनों कौन पूर्णांक है? तो गुना तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले जब चिन्ह की बारी आ जाए तो पहले हम लोग छुटकारा पाले क्या चीज से? चिन्ह से। चिन्ह से छुटकारा पालोगे तो फिर अंक जो है समझोगे कि एकदम इसमें अब कुछ नहीं है। तो यह ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक में गुना किया जाता है ऋणात्मक से, तब गुणनफल हो जाता है धनात्मक। दोनों जब ऋणात्मक रहता है तब उसका गुणनफल हो जाता है धनात्मक। तो अब हम धनात्मक तो कर लिए, क्या कर लिए? चिन्ह का तो हो गया गुना। अब 3 और गुना 4, तो 3 4 12 +12 आ गया। तो +12 रहे या 12 रहे, दोनों एक ही बात है। तो चाहे तो तुम्हें देना है तो दे भी सकती है, और अगर नहीं देना है तो क्यों दूं? जब ऐसे ही हो सकता है तो 12 दिए, इसका मतलब क्या है? +12 है। हाँ, समझ गए? फिर उसी तरह से ऋणात्मक में गुना करेंगे, ऋणात्मक में तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को एकदम समझो, क ख सीख रहे हैं, क ख सीख रहे हैं पूर्णांक का, है ना? तो अब सीख जाओगे तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अब फिर वही बात है, माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो हो जाएगा प्लस। ऐसे भी दिमाग में रखो, एक खड़ी 2 तो एक पड़ी हो जाता है इस पर, तो क्या हो गया? प्लस हो गया। 2 ऋणात्मक में गुना किया जाता है तो क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है, यानी प्लस हो जाएगा। माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो गुणनफल हमें बार बार एक बात को मैं कम से कम 8 से 10 बार दोहराती हूँ, इसीलिए कि नहीं भी पढ़ोगे घर पर, ऐसे तो पढ़ना ही चाहिए, तो भी तुम्हें माइंड मेकअप हो जाएगा। तो क्या हो गया? और 6 में 8 से गुना करें या 8 में 6 से गुना तो कितना हो जाएगा? 48 हो गया। फिर माइनस में गुना किए माइनस का तो क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। और 9 में 4 से गुना किए तो 9 चौका 36 हो गया। फिर माइनस में माइनस से गुना किए क्या हो गया? प्लस हो गया। और 17 में 9 से गुना किए तो 17 नमा 153 तो हो गया 153। उसका मैथ एकदम मजबूत रहेगा, जिसको कम से कम 30 तक धड़ल्ले से पहाड़ा यानी टेबल आता है, उसे कुछ दिक्कत ही नहीं होगा। और जो टोयते रहेगा वह तो बना लेगा, लेकिन देर से बनाएगा। और जिसका पहाड़ा मजबूत है उसका मैथ मजबूत रहेगा। तो इतना हम लोग अब जान लिए 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणन। तो इसी में अब करते हैं कि थोड़ा और पूर्णांक को बढ़ा लेते हैं। पहला में जैसे -4 और गुना -2 और गुना -3, यानी है तो ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक है और तीनों ऋणात्मक है, माइनस माइनस वाली है। तो अब पहले कर लो, तो चिन्ह का गुना कैसे करेंगे? देखो, इस माइनस और इस माइनस में गुना कर लिए तो माइनस माइनस क्या हो गया? और फिर गुना करना है क्या चीज में? माइनस में। अब
अब हो गया प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो गया बच्चा? माइनस और गुना कर देंगे अंकों का, तो 4 दूना और 8 दिया, तो क्या हो गया? माइनस 24। अब कहेंगे कि माइनस में माइनस से गुना होता है तो प्लस हो जाए, तो तीनों माइनस है तो उसमें प्लस काहे नहीं हुआ, माइनस काहे हुआ? तो गुना किए यहाँ 3 पद हैं, तो ये 2 पद में गुना करेंगे। अब जैसे 3 गुना 4 और गुना 2 ऐसे, तो पहले या तो इससे इन दोनों से कर लेंगे, उसके बाद इससे करेंगे, या तो इससे और इससे कर लिए, जो बचा तब करेंगे, या तो पहले ये दोनों में कर लिए और ये इससे किए, तो गुणनफल जितना होगा उतना ही। उसी तरह से हम पहले माइनस में इस माइनस में कर लिए, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, और अब इसे माइनस नहीं देखेंगे, इतना तक में हमें प्राप्त हो गया प्लस, और प्लस एक बच रहा है माइनस, तो प्लस में माइनस से गुना किए तो क्या हो गया? माइनस हो गया। अब इसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे, -6 और गुना -2, -2 और गुना -3, तो बताओ तो बच्चा क्या होगा? माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 6 दूना और 12 तिया 36, तो बन गया -36 आ गया। अब इसी तरह से फिर 3 में लेते हैं, तो -6 और गुना 2 और गुना -4, जो ऊपर में लिखा हुआ है उसके अनुसार यहाँ दे दिए हैं, इधर जो दे दिए रहे हैं इसमें थोड़ा सा और विस्तार कर रहे हैं। तो अब इसको देखो, माइनस में गुना किए, क्या है? 2 किया है, 2 प्लस है ना, बस यही पहचानना है कि गुना करना है, लेकिन 2 को पहचानना है कि 2 कौन सा पूर्णांक है। तो प्लस वाला पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक है, तो ऋणात्मक और धनात्मक यानी माइनस और ये प्लस। अब कोई कहेगा कि कहाँ, यहाँ तो गुना है, प्लस कहाँ है? पूर्णांक को पहचानना है, तो माइनस और प्लस माइनस, और फिर माइनस और माइनस, तो क्या चिन्ह हो गया? प्लस हो गया, और 6 दूना 12 चौक 48 हो गया। आया समझ में? 3 गुना -2 गुना -6 बराबर 3 में गुना करो, ये कौन पूर्णांक है? धनात्मक यानी चिन्ह प्लस में गुना करेंगे, माइनस से प्लस माइनस, 2 पद तक आ गया हमें क्या चीज? माइनस। अब यहाँ तक क्या आ गया? माइनस, और इधर भी है माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। अब इसको देखो, 3 दूना 6 छक, जब तुम चिन्ह का गुना कर लोगे तो फिर अंक का तो जैसे होता है बचपन से किया करते आई है वैसे ही होगा। अब -2 गुना -6 गुना -4 गुना -5, अब गुना करो तो माइनस माइनस, यहाँ तक में प्लस, और इस यहाँ तक आ गया क्या चीज? अब प्लस में गुना करना है क्या चीज का? तो प्लस माइनस, यहाँ तक में आ गया क्या चीज? माइनस, और फिर माइनस में गुना करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा? तो हो गया प्लस। अब कर दो, 6 दूना अब 12 चौक 48, और 48 में कितना कर देना है? 5 से, तो 8 बचे 40, और 5 चौके 20 और 4 कितना आ गया बच्चा? कितना आ गया? 240, यही आ गया। तो आज हम लोग ऋणात्मक और ऋणात्मक में गुना करना भी सीख लिए, और अगर 3 ऋणात्मक वाली संख्या रहेगा, 4 ऋणात्मक वाली संख्या, कितना हो ऋणात्मक का रहे या मिला हुआ ऋणात्मक और धनात्मक रहे, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप गुना करते जाएंगे और उसके चिन्हों को अगला पूर्णांक से
पूर्णांक के चिन्हों से गुना करेंगे और फिर उतना गुणनफल होगा, फिर उस पूर्णांक के चिन्ह को अगला पूर्णांक के चिन्हों से गुना करके और लास्ट में जो होगा उसे लिख देंगे और फिर अंकों का गुना, संख्याओं का गुना कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हो। तो समझने के लिए बहुत इसी तरह से क्लास में हम लोग ध्यान दें पढ़ाई पर, क्योंकि अगर इस युग में सबसे बड़ा दौलत, सबसे बड़ा धन है तो विद्या धन है। कोई अगर संपत्ति से कहता है कि हम धनवान हैं तो सचमुच में वह धनवान नहीं है। कब उसका संपत्ति कहाँ चला जाएगा इसका कोई पता नहीं है। लेकिन विद्या धन ऐसा धन है जो न तो किसी कोई जला सकता है, जो इसको नहीं कोई छीन सकता है, न तो कोई इसको चुरा सकता है, कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है विद्या धन को। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि उस धन को क्या करें, इकट्ठा करें, बटोरें, जमा करें।